हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपना ड्यूटी करते भक्ति हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य जी का गीता महात्म्य में एक श्लोक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, खासकर सनातन धर्म में हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं, किनकी पूजा करें किनकी पूजा ना करें। लेकिन शंकराचार्य क्या है, भगवान शिव के अवतार हैं। वो क्या बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीत मतलब श्रीमद् भगवद गीता। एको देवा देवकी पुत्र एव, एक देवता कौन, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एक मंत्र कौन, भगवान कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और हम सबका विशिष्ट कर्म क्या होना चाहिए, उस भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो भला हम भगवान कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं। भगवान की सेवा हम जिस भी फॉर्म में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, यज्ञ बोला जाता है। जैसे हम लोग स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते, जो भी हम कर्मकांड भी करते तो अंतिम आहुति हम किनको देते हैं, यज्ञ में देते हैं, विष्णु को देते, भगवान कृष्ण को देते हैं। और भगवान कृष्ण विष्णु में क्या अंतर है, जैसे जज साहब ऑफिस में है और जज साहब घर में। जब जज साहब घर में है तो भगवान कृष्ण है, और जज साहब जब ऑफिस में है तो विष्णु। तो इसलिए भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं। और भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोलते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञ। मैं सभी यज्ञों में क्या हूँ, जप यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। और इवन रामायण में क्या बोला है, कलजु केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और अन्य जगह भी बोला गया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति नास्ति गत्रे मति। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम 3 बार बोला गया, और कुछ लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरि का नाम लेना है और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। और यही सवाल नारद जी ब्रह्मा जी से करते हैं, कलयुग का लोग तो बहुत पतित हैं, इनका कल्याण कैसे होंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति 16 सदक नाम कली कलमशनाशनम, ना तो पढ़ता उपाय सर्व विदेश दिशते। ब्रह्मा जी तो वेद के ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान भगवान कृष्ण दिए हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैंने चारों वेद को देख लिया है, कि जो 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है, सबसे पावरफुल मेडिसिन है कलयुग के लोगों के लिए। तो इसलिए हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करनी है। और ये महामंत्र कहलाता है क्यों, क्योंकि हमें महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं, वो हमें दे के गए हैं, हमें भक्ति सिखाएं और बोलें कि आप सब चैंटिंग करिए और मेरे धाम को आइए। इसलिए और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत सारे मंत्र हरि का, भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय है, उससे भी लाभ होंगे। बट क्या है, ये जो है बिल्कुल गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है, ये गोलोक का प्रेम धन है। ये क्या है, हमें डायरेक्टली गोलोक की चाबी एंट्री हमें करा देगा, ये डायरेक्टली गोलोक की चाबी है। और जैसा हम लोग LIC का टैगलाइन सुनते हैं कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो ये हमारा एक्चुअली ये क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र हमें इस जीवन में हमें लाभ मिलेगा, और इस जीवन जब हमें छोड़ना पड़ेगा उसके समय के बाद हमें नेक्स्ट लाइफ में भी हमें क्या है, भगवान के धाम में एंट्री करा सकता है। इट्स वेरी पावरफुल मंत्र। तो चैंटिंग, भगवान का नाम लेना सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस है भक्ति का कलयुग में। मंत्रा जो है सबसे पावरफुल मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। और हमें करना कैसे है, तो जैसा इस्कॉन में हमें इंस्ट्रक्शन है, श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको बोला है कि 16 राउंड चैंटिंग करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। 108 बीट वाले माला पे 16 राउंड हमें चैंटिंग करना है। इसका भी उन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिक, जैसे यदि हम 108 वाले माला वाले बीट पे यदि हम लोग 16 राउंड करते हैं तो लगभग भगवान का नाम 27,000 के आसपास भगवान का नाम हम लोग दिन भर में ले पाते हैं।
और इतना ही बार हम लोग लगभग सांस लेते हैं दिन भर में। जैसे नॉर्मल एक एडल्ट सांस लेता है 19 से 20 बार, उसको यदि हम 24 घंटा के लिए काउंट करेंगे तो वही 27,000 कुछ वैल्यू के आसपास आता है। तो हमारे आचार्यों का कंसेप्ट है कि हम जितनी बार सांस लेते हैं हर सांस में भगवान का नाम। और इसमें क्या है, चैंटिंग में क्या, हमें बोलना है और सुनना है। भगवान का नाम बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलना और सुनना है। और कुछ भी दिमाग में इमेजिन नहीं करना है। धीरे धीरे भगवान खुद रिवील करेंगे अपने रूप को, लीला को, गुण को, सब रिवील करेंगे। तो हमें शुरू में हमारा मन भी नहीं लगेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे कि चैंटिंग मन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कान का और जीव का रोल है। और जो हम चैंटिंग करते थे हमारा यज्ञ है। जैसे यज्ञ में एक हवन कुंड होता है, एक मंत्र होता है, एक चम्मच होता है, इस तरह हम जो चैंटिंग करते हैं तो हमारा चैंटिंग में हमारा कान हवन कुंड का रोल प्ले करता है, जीव हमारा चम्मच का रोल प्ले करता है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र हवन सामग्री है। तो ये क्या है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। और हमें चैंटिंग जब करते हैं तो हमें इतना जोर से करना है कि हम चैंटिंग एक एक वर्ड भगवान का नाम का, जो हरे कृष्ण महामंत्र का एक एक वर्ड हमें क्लियरली बोलना है और सुनना है, बोलना है, सुनना है। और ये महामंत्र है। जैसे अदर मंत्र में क्या बहुत सारी शुद्धता की आवश्यकता होती है। जैसे आप गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं तो वो शुद्धता की आवश्यकता है ना। लेकिन ये महामंत्र क्या है, इसमें कोई शुद्धता की, कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं। कोई भी आदमी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन है, जो भी करेगा उनको लाभ मिलेगा। इसमें कोई स्थान का भी कोई बात नहीं कि नहीं हमको पूजा रूम में बैठ के करना है, मंदिर में बैठ के करना है, या नहा धो के करना है। नहीं, आप कहाँ जहीं भी जहाँ भी है, जिस काल में है, जिस हाल में है, जिस देश में है, जिस वेश में है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें संख्या पूर्वक जाप करना है। 16 राउंड कम से कम। शुरू में हो सकता है सबसे 16 राउंड संभव ना हो तो 2 राउंड से शुरू करें, लेकिन शुरू करें और टारगेट रखें कि हमें 16 राउंड करने का। और हर चीज की जैसे एक विधि होती है, इस तरह चैंटिंग करने का भी एक विधि है। हमें क्या है, हम सबके पास क्या होना चाहिए, एक चैंटिंग बैग हमें रखना है। ये चैंटिंग बैग है। चैंटिंग बैग में क्या है, ये हमारा 108 बीट वाली प्लस 109 बीट, 109 माँ सुमेरु होता है, कृष्णा बीट बोलते हैं, 109 बीट होता है। इसका एक हमें माला रखना है। ये हमारा चैंटिंग बैग है, इसमें हम माला को रखते हैं। और ये हमारा काउंटर है। इस काउंटर से जितना राउंड किया, एक राउंड किया नीचे कर लिया, दूसरा राउंड किया नीचे कर लिया, तो हमें याद नहीं रखना कि हमने कितना राउंड किया है। तो ये हमारा ये माला है। ये हमारा क्या है, जैसे एक सैनिक जो बॉर्डर पे सिपाही होता है, उसका क्या है, उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, उसका हथियार, उसका गन AK-47, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो मारा जाएगा। इसी तरह ये जो चैंटिंग बैग है हम सब का क्या है, ये AK-47, क्योंकि भक्ति भी क्या है, माया के विरुद्ध लड़ाई। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रपट में लिखते समय भगवद गीता में कि हमारा भक्ति क्या है ना, माया के विरुद्ध लड़ाई है। माया बार बार हमें कोशिश करेगी हराने की, लेकिन हमें अपने भक्ति में अडिग रहना है। इसलिए हम सबके पास जो भी चैंटिंग करना चाहिए, हमारा चैंटिंग बैग होना चाहिए। और हमें संख्या पूर्वक जाप करना है। और इसको बीट को पकड़ने का जो तरीका है, हमें ये उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है। ये इंडेक्स फिंगर है, इसको शिनफुल फिंगर बोलते हैं, क्योंकि किसी को चेस्टिसाइज करने के लिए, किसी को डांटने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आध्यात्मिक तौर से इस उंगली को शुद्ध नहीं बोला जाता है। तो हमें इस 3 फिंगर से जो है होल्ड करना है ना। ये सेंटर बीट है, 109वां बीट है सेंटर बीट। ये इसको सुमेरु बोलते, कृष्णा बीट बोलते हैं। इसको जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो इस समय क्रॉस नहीं करना है। जब भी जैसे यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम जब भी चैंटिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, पंचतत्व से प्रार्थना करते हैं। उनका प्रणाम मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। उनसे प्रार्थना करते हैं सेंटर बीट को पकड़ के। उसके बाद हर बीट पे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बढ़ते जाते हैं, अपने तरफ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर बीट पे करते कि जैसे हम वहाँ यहाँ पहुँच जाते हैं, हमारा जैसे लास्ट बीट हुआ तो यहाँ पे बोलने में हम यदि चाहते हैं कि फिर से एक राउंड करना चाहते हैं तो हमें इसको टर्न कर लेना है, टर्न करना है। तो हमारा जो लास्ट बीट था अब हमारा वो फर्स्ट बीट हो जाएगा। अब फिर से हम जो है एक राउंड खत्म करने बाद फिर से हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
और हर बीट पे फिर से हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से हम लोग चैंटिंग करते जाते हैं। और जैसे हमारा जितना राउंड होता है उसके अनुसार से हम उस काउंटर की से नीचे करते जाते हैं, ठीक है। और यदि हम इसको बैग के अंदर रख के करेंगे तो हम इंडेक्स फिंगर आसानी से वो कर सकते हैं, इसमें रहता ऑप्शन रहता है बाहर निकालने करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो ये सिस्टम चैंटिंग का है ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि क्या है ना कि हम सबका गोल क्या है, हमको मन को भगवान में लगाना है। बोला जाता है कि हमको अपने जीवन का ट्रेनिंग इस तरह से करना है कि मन भगवान में रहे और हमारा इंद्रियां भौतिक जगत में हम काम कर उसमें बिजी रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग का भौतिक इंद्रिया से थोड़ा बहुत हम लोग पूजा कर भी पाते, लेकिन मन हम लोग का हमेशा भगवान से दूर रहता है। तो इसलिए हमें क्या है, यदि हम सेंसेस को एंगेज करते हैं तो हमारा धीरे धीरे मन लगने लगता है। बोला गया है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतो निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। भगवान कृष्ण का नाम एक ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और इंद्रियों को ऋषिकेन बोलते हैं। जैसे बोला गया कि जैसे इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं तो दैट इज द बेस्ट भक्ति। तो जैसे इसमें क्या हम अपने जैसे चैंटिंग करते हैं, हम ये साइंटिफिक प्रोसेस, जैसे हम माला पकड़ रहे हैं तो हमारे इसमें टच इंगेज हो रहा है। जैसे हम सब जानते हैं हमारा जो है 5 हमारा ज्ञान इंद्रिया है, एक टच है, इस टच करते हैं इससे हमारा क्या है, टच स्पर्श हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा हम बोल रहे हैं तो हमारा टंग इन्वॉल्व हो रहा है। तीसरा हम सुन रहे हैं तो हमारा ईयर इन्वॉल्व हो रहा है। और यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का लिखा हुआ यदि प्ले कार्ड है उसको देख के यदि हम चैंटिंग करते तो हमारा आई भी इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो आउट ऑफ 5 हमारा जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंस है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला हमारा सेंस है, उसमें 4 हमारा एंगेज हो रहा है। तो जैसे हमारा सेंस एंगेज होता है धीरे धीरे हमारा मन भी लगने लगता है, क्योंकि बोला गया है कि मन हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष्यो। हमारा मन ही क्या हमारे बंधन का कारण है और हमारे मोक्ष का भी कारण है। यदि मन हमारा विषय में ज्यादा लगा रहेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा, तो हम क्या है, हम भगवत धाम को नहीं जा पाएंगे। हम इसी भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन यही मन यदि भगवान में लग जाएगा हमारा, तो क्या है, हम भगवत धाम को चले जाएंगे, है ना, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम सबको इसी सिस्टम से हमें चैंटिंग करना है। और यदि हो सके संभव है तो अर्ली मॉर्निंग यदि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त अवस्था में कर लेते हैं, या एज अर्ली एज पॉसिबल अपना जो एसेंशियल ड्यूटी हम यदि कर लेते हैं तो बेस्ट है। और यदि ऐसा नहीं टाइम मिलता है, हम लोग बात प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है या कोई गृहिणी घर में काम करना है, तो ठीक है, सुबह में टाइम नहीं मिलता, जब भी आपको मौका मिलता है जरूर से जो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, संख्या पूर्वक नाम, 2 राउंड 4 राउंड 6 राउंड। और हम सबको इस्कॉन में हम सबको श्रील प्रभुपाद जी कंस्ट्रक्शन के 16 राउंड हम सब इसमें 2 घंटा लगता है। 1 राउंड करने में आपको 8 से 10 मिनट लगता है। ये 2 राउंड भी करते 20 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। ये हमारे अपने लिए, जैसे हम लोग पैसा कमाएंगे, पैसा को बैंक में डालेंगे, एफडी करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, एसआईपी करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन जैसे हम शरीर छोड़ेंगे किसी दूसरे का हो जाएगा। लेकिन ये जो भगवान का नाम रूपी हमारा जो ये बैंक, हमारा बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस हमारे साथ ही जाएगा और ये हमारा परमानेंट है। भगवान गीता में बोलते हैं, नेहा बिकम नास्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धारा स्वल्पम अपयस्य त्रायतो महतो भयात। हम जो थोड़ा थोड़ा भी जो भक्ति का जो एक्टिविटी करते वो सब क्या हमारा इकट्ठा होता जाता है, एक न एक दिन हमारा क्या धीरे धीरे हमारा क्या है ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है। इसलिए हम सबका एक आध्यात्मिक अकाउंट रखना चाहिए, एक भौतिक अकाउंट रखना चाहिए। हमें पैसों का भी एफडी करना चाहिए, भगवान के नाम का भी हमें जो है एक अकाउंट में डिपोजिट करना चाहिए। और एक माला जिस में करते हैं तो 1700 भगवान का नाम अकाउंट पे हमारा चला जाता है। तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना है, हमें अपनी भक्ति भी करना है, अपना ड्यूटी भी करना है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी के चक्कर में इतना फंसे कि हम भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं। हमारा जीवन क्या है, जैसे कमल के पत्ते पे पानी का बूंद होता है, और हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे कमल के दल पत्ते पे पानी का बूंद कब पता नहीं कब गिर जाएगा, वही हम सबका स्थिति है, मुझे पता नहीं कब हमारा दैंड हो जाएगा। इसलिए एक एक दिन हम सबको इस्तेमाल करना है, भगवान का नाम लेते रहना है, भक्ति करते रहना है। और भक्ति का सब व्यक्ति ही सब ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम भगवान धाम को जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं। और सिर्फ कृष्ण भक्ति करने की जरूरत है। हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि
हम कहें कृष्ण के भक्त तो शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, माँ दुर्गा तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अरे जब बड़ा विराट रूप भगवान दिखलाते हो सब तो उसमें दिख ही रहे हैं। इसलिए यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सब उन्हीं के तो अंश हैं, उन्हीं के तो शक्ति प्रदत्त जीव हैं। अब बोला भी गया है कि जैसे शास्त्रों में बोला, श्रीमद् भागवत पुराण में बोला गया है कि जैसे हम पौधे के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पौधे को पोषण चला जाता है, हम अपने पेट में खाना डालते हैं तो पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। उसी तरह यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हीं को अलग अलग ढंग से प्रसन्न करने की आवश्यकता भी नहीं और ये संभव भी नहीं है। इस जीवन में क्या हम लोग करोड़ जीवन लग जाएंगे, सभी देवता तो देवी देवता खुश करने लग जाएंगे। इसलिए बेस्ट तरीका है कि हम सब भगवान कृष्ण का नाम लें, भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, भक्तों का संग करें, भगवान को ऑफर करके जो प्रसाद हो ग्रहण करें और धीरे धीरे हम इसी तरह अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है आप भगवान का नाम जरूर लें, क्योंकि भक्ति का जो सबश्रेष्ठ सबसे उच्चतम जो तरीका वो है भगवान का नाम लेना, चैंटिंग लेना। कलयुग में और कोई तरीका नहीं, और हर जगह ये बोला गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में बोला गया है, कलेर दोषे निधराजन अस्ति एक महान गुण कृतना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रमम ब्रजे, कि कलयुग में अनेकों अवगुण है लेकिन क्या है, एक गुण है कि क्या है, कृतना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रमम। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से ही हमें वो लाभ मिलेगा जो कि त्रेता में और सतयुग में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सतयुग में बोला गया है कि कृतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यस्तौ मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कृतना। जो भगवत प्राप्ति के लिए सतयुग में हजारों हजार वर्ष ध्यान लगाना पड़ता था, जो भगवत प्राप्ति के लिए त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ सुमेध यज्ञ करने पड़ते थे, जो भगवत प्राप्ति के लिए द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा करना पड़ता था 8 घंटा 10 घंटा, वही भगवत प्राप्ति हमें कलयुग में बहुत आसानी से हो रहा है। और सिर्फ भगवान का नाम लेने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस भगवान का नाम लेना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी हमें ना जाके हिमालय पे जाके बर्फों में तपस्या करने की जरूरत नहीं है, या जलती धूप में जाके हमें तपस्या करने कोई तपस्या जरूरत नहीं। शास्त्र में बोला गया है, आराधितो यदि हरि तो तपसाति किम, और न आराधितो यदि हरि तो तपसाति किम, अंतर बाहर यदि हरि तो तपसाति किम, और न अंतर बाहिर यदि हरि तो तपसाति किम। मतलब क्या है कि हम यदि हरि का हम भक्ति करते हैं, हरि को हमेशा हम बाहर अंदर देखते हैं, तो हमें और कोई तपस्या की जरूरत नहीं। सिंपल सटीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। आजकल हम सब लोग कर्मकांड में ज्यादा फंसे हुए हैं, हमें पता नहीं भक्ति क्या है। लेकिन भक्ति क्या है, अहेतु की बिना किसी कॉज के और सतत होते रहना चाहिए, हमारा ड्यूटी है, दैट इज एसेंशियल ड्यूटी। कई बार बोला जाता है कि रिलीजन क्या है, ए काइंड ऑफ फेथ। अंग्रेजी में देखिए रिलीजन का डिक्शनरी में खोजेंगे तो लिखा है ए काइंड ऑफ फेथ, पर नहीं, हमारा शास्त्र क्या बोलता है, रिलीजन मतलब धर्म, धर्म का मतलब धर्मम तो साथ साथ भगवत प्रणीतम, जैसा भगवान बताते हैं उसको हमें फॉलो करना है, वही भक्ति है। इसलिए आप सब भक्ति की महत्वता को समझे, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सबसे ही प्रार्थना है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधा माधव की।